नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपके लिए इतना ज़्यादा मैंने वेट कराया। वैसे बहुत सारा यूट्यूब पर मेरे चैनल पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल था। अगर आप मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते थे। लेकिन मैं आपको रियल कारण बताऊँ जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और कुछ लाइफ़ में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से वीडियो बनाना, अपलोड करना और टाइम निकालना थोड़ा नहीं हो पा रहा था, दिक्कत हो रही थी थोड़ी। लेकिन अब हम आ चुके हैं। अब हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आएँगे, दिन में करीब 2 या 3, जिससे आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से चलती रहे और आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी स्मूथली चलती रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो पढ़ाई चल रही होगी, आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे पॉलिटेक्निक के लिए स्टडी कर रहे होंगे आप, वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप आगे भी कई सारी चीज़ें, बुलंदियाँ अचीव करें लाइफ़ में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम आज टॉपिक कौन-सा पढ़ने जा रहे हैं। आज हम केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मैं इसका पेन थोड़ा-सा कम कर देता हूँ साइज़ में। चलिए इतना ठीक है। मैं आज आपके लिए टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो है कैटालिसिस। कैटालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री या किसी भी फ़ील्ड में, क्योंकि केमिस्ट्री में हम रिएक्शन पढ़ते हैं। जब भी केमिस्ट्री का नाम आता है तो केमिकल रिएक्शंस कहीं अछूती नहीं रहती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन आती ही आती हैं और होती ही रहती हैं। तो अगर मैं बात करूँ केमिकल रिएक्शन की, तो हम हमेशा पढ़ते हैं A प्लस बी गिव्स C प्लस D। ऐसे करके हम कोई इक्वेशन पढ़ते हैं, या तो फिर अलग-अलग होगी, A गिव्स B प्लस C या B प्लस C गिव्स A। ऐसे करके हम डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, इन सब में एक कॉमन ट्रोप हमको देखने को मिलता है, जो कि होता है क्या? हम हमेशा देखते हैं कि कुछ ना कुछ रिएजेंट यूज़ होते हैं, कुछ ना कुछ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट या कैसे, इसकी बात से पहले हम कैटलिस्ट के बारे में जान लेते हैं एक बार। कैटलिस्ट बेसिकली होते क्या हैं, उन्हें देखते कैसे हैं और हम कैसे जानेंगे क्या हैं वो, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सब इम्पोर्टेंट होगा, सब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कई सारी चीज़ें आपको आती होंगी, कई सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, तो जो आता है उसको देखिए और जो नहीं आता है उसको भी ध्यान से देखिए। उसको ध्यान से देखिए ही देखिए आप। चलिए यहाँ पे मैं आगे बढ़ते हैं। जी, मैं इसको थोड़ा यहाँ छोड़ देता हूँ। चलिए, मैं आपको बता रहा था कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट, सबसे पहले आप डेफ़िनेशन सुन लीजिए। बुकिश डेफ़िनेशन से पहले आप मेरी डेफ़िनेशन एक बार सुन लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी पकड़ने में, ग्रास्प करने में चीज़ें। तो ये होता क्या है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा नेचर पे पाई जाने वाली एक ऐसी चीज़ है बेसिकली, जिसको हम कुछ भी हो सकती है, पानी भी एक रिएजेंट की तरह काम आ सकता है, कुछ भी रिएजेंट हो सकता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई सॉल्ट, एसिड, बेस कुछ भी हो सकता है। तो बेसिक किसको क्या चीज़ निर्धारित करती है उसे केमिकल रिएक्शन में, कैसे बता सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा इनिशियल स्टेज में चीज़ें हैं हमारी, कौन सी क्या है? सबसे पहले एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब अपनी चीज़ें नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि जैसे आपने CaO में आपने पानी डाला तो आपको CaCO3 देखने को मिला, आपने CO2 पास कराई तो आपको ये देखने को मिला। लेकिन अगर आपने उसमें कोई एक चीज़ डाली, मान लीजिए आपने हीट करा, मान लीजिए आपने कोई, आपने, आपको वो याद होगी कौन सी रिएक्शन होती है इसमें आप डालडे से घी बनाते हैं, तो उसमें डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, यहाँ पे हम H2PD डेली हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कई सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम एक ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उसकी रेट को अल्टर कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं और कई सारी चीज़ों में हमें इम्पोर्टेंटली फाइंड आउट करने में हेल्प कराते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम ये कहते हैं, यानी कि कैटलिस्ट कहते हैं। कैटालिसिस ये हम पूरी एक प्रोसेस होती है, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। इसमें हम टाइप ऑफ कैटलिस्ट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे, प्रमोशन एंड प्रोसेस और एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ेंगे। डिफरेंट चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो आप बकल अप रहिए, आराम से देखिए, ठीक है? सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं? A catalyst is substance which alters the rate of the reaction without itself undergoing in the chemical reaction in the end, and the result is called catalysis। वही चीज़ें पूरी जो मैंने आपको आसान भाषा में बताई कि बिना, देखो 2-3 टॉपिक पॉइंट्स हैं इसके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना प्रोडक्ट में ऑल्टर कुछ करेगा, ना कि हमारे रिजल्ट में कुछ ऑल्ट्रेशन देगा, जो बेसिकली उसके रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करने में, यहाँ पर रिएक्शन विदाउट रिएक्शन अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात आ रही है यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान से देखिए।
तो ये सब चीज़ें हैं हमारी देखने वाली। और ये पूरा फिनोमेना कैटालिसिस कहलाता है। मतलब कैटालिसिस क्या हो गया हिंदी भाषा में बोलूँ तो, कैटालिसिस एक ऐसी प्रोसेस हो गया जिसमें हम कैटलिस्ट को मिलाते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, और जिसके कारण से उसके रेट चेंज हो जाता है। उस पूरी चीज़ को हम कैटालिसिस कहते हैं। चलिए अब टाइप्स ऑफ कैटालिसिस जान लेते हैं हम। सबसे पहले क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। व्हेन अ रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट इन द सेम फेज, व्हेन दे आर नॉट इन सेम फेज। बेसिक बात ये कह रहा हूँ, मान लीजिए आपने जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने CaO में CO2 डाला, तो यहाँ कार्बन है कोबाल्ट है, ये सेम फेज में नहीं है तो हेट्रोजीनियस कहलाएंगी। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा रिएक्शन डाली, फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लीजिए CH4 में आपने CO2 मिलाया और आपने रिएजेंट के लिए H2 डाल दिया, तो यहाँ पर H देखिए, यहाँ पर H देखिए। मान लीजिए यहाँ पे कार्बन होता तो यहाँ पे कार्बन देखिए, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की तौर पर लेके चल रहा हूँ मुझसे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये एक होमोजीनियस का एग्जांपल होगा, ये एक हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होगा। तो ऐसे हम यहाँ पर इसको चीज़ों को लेके चलेंगे, ऐसी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर SO2 की बात हो रही है, होमोजीनियस है यहाँ पर। तो यहाँ पर NO डाला गया है, गैस है, ये गैस है, ये गैस है। अब यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड है, जहाँ सेम फेज में होनी चाहिए। फेज क्या होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर गैस है तो ये भी हमारा गैस ही होना चाहिए, अगर यहाँ लिक्विड है तो ये भी हमारा लिक्विड ही होना चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ बात आ रही है टाइप ऑफ कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर बेसिकली जितने दिए गए हैं सबको हम एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट और ऑटो कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन or which begin to act as a catalyst when one product of a reaction begin act as a catalyst called auto catalyst। ये अपने आप ही देखो, पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो आप नाम से ही पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव यानी कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि रिएक्शन हम तेज कर रहे हैं। पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है चीज़ें, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेगेटिव यानी चीज़ें घट रही हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कम होने में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जब किसी रेट ऑफ रिएक्शन को हमें घटाना होता है तब इसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो बाद में यूज़ होते हैं रिएक्शन के टाइम पर। इसके बाद व्हेन KMnO4 एसिड टू एसिडिफाइड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, its decoloration take place at the lower of the beginning and sometime decoloration become fast, thus Mn2। Induced catalyst की बात करें तो when a chemical reaction enhances the rate of the other reaction, it's called induced catalyst। सोडियम Na2SO3 का यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि कैसे हम यहाँ पर एयर में डालते हैं तो हमें सल्फेट मिलता है। और यहाँ पर दूसरी और रिएक्शन है, सारी रिएक्शंस हैं यहाँ पर हमको गिवंस है। इसके प्रमोटर, प्रोविजन एंड इनहिबिटर्स, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, दो सब्सटेंस विच डू नॉट themselves act as a catalyst but their presence increases the activity of catalyst is called promoters। प्रमोटर्स बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में आपसे बात करूँ तो प्रमोटर्स क्या हैं। प्रमोटर एक फैंसी वर्ड दे दिया गया कि हल्की सी वो एक अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, वो कैटलिस्ट ही होते हैं लेकिन उनको एक अलग जाति का बोल दिया गया है। उनको थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, तो इस वजह से हम उसको पूरा अलग एक सेक्शन में लाकर पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। जी PT कैटलिस्ट, यहाँ पर Fe कैटलिस्ट है। यहाँ पर N ये बॉन्ड प्राइमरी प्रोसेस है, इसको बॉन्ड हैवर प्रोसेस, सॉरी, ये अमोनिया में यूज़ होने में यूज़ होती है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर कैटलिस्ट पॉइजन की बात करें, सब्सटेंस whose presence decrease the activity of a catalyst is called catalytic poison। जो एक्टिविटी घटा देता है। अब एक्टिविटी कई तरह की हो सकती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी तो कैसे हम उसको पोलराइजेशन और पोलराइजेशन की बात करेंगे।
और अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की बात करेंगे, तो वैसे उसको हम लेकर चल सकते हैं। तो आजकल की वीडियो में इतना ही, आगे हम एंजाइम कैटलिस्ट की बात करेंगे और इसके बाद हमारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और मैं आपको यही एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी कोई वीडियो में, आपको जल्दी से जल्दी वीडियो लाकर दी जाएगी। और बस आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा और देखते रहिए पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर। धन्यवाद।